हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, टुडे मैं 2014 टीआईएफआर का जो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, दिस ईयर ओनली 2 क्वेश्चन आया था 2014 में फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। ओके, ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स with real entries such that a power k equal to 0। ठीक है ना। दिस इंप्लाई करेगा a is नीलपोटेंट। दिस इंप्लाई करेगा all आइगन वैल्यूज of a are 0। all आइगन वैल्यूज of a are 0। we know trace of a equal to sum of आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट करके 0 इक्वल टू 0। इट ऑलवेज 0। ठीक है ना। तो ए पावर के इक्वल टू 0 दिया था तो ए नीलपोटेंट बन गया। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। ट्रेस ए होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड दैट इज ऑलवेज 0। बट ऑप्शन देखो, ट्रेस ए कुड बी नॉन जीरो क्लेम कर रहा है, कभी जीरो हो नॉन जीरो हो सकते क्या? नेवर ना। तो बी ऑप्शन तो आपका डिस्कार्ड हो गया। ठीक है ना। नाउ लेट्स सी चूज। देखो आपको क्या करना है, ऑप्शन जो दिया गया है ये आइदर उसको प्रूव करना है, अदरवाइज डिसप्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है। ठीक है ना। इसको तो मैं जनरल दिखाया हूं, कभी जीरो ऑलवेज जीरो होगा, कभी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन डिस्कट कर दिया, ए ऑप्शन को भी मैं डिस्कट कर दूंगा। देखो देखते ही बन जाते हैं। बोल रहे ए मस्ट बी ए जीरो मैट्रिक्स, ऐसा थोड़ी है। ए इक्वल टू ऐसा लूंगा 0 1 0 0, ये नीलपोटेंट बनता है कि नहीं? ए स्क्वायर क्या होगा 0 1 0 0 0 1 0 0, ये क्या होगा जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा ना। ठीक है ना। ए स्क्वायर तो 0 बन रहा है, के इक्वल टू 2 है, बट ए इज नॉट ए जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत है नहीं। मेरे पास एक एक एग्जाम्पल मिल गया ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के इक्वल टू 2 के लिए होल्ड हो रहा है और ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है ए हैज टू बी जीरो मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता। ए ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, दिस ए नथिंग, नो एग्जाम्पल, नॉट डायगोनलाइजेबल ना, नॉट डायगोनलाइजेबल ना, बिकॉज it is a non-zero nilpotent matrix। सी बहुत सारे अप्रोच होता है इसको डायगोनलाइजेबल नहीं है प्रूव करने का। देखो इसका आइगन वैल्यू 0 है, 0 का एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, बिकॉज a माइनस 0 आई का रैंक क्या है 1 है, नालिटी क्या है 1 है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा 1 होगा। तो 0 के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 1 होगा। तो algebraic multiplicity not equal to geometric multiplicity, so it is not diagonalizable। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो देख लिया ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इट का मतलब है ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नाउ सी ए का 0 आइगन वैल्यूज है दोनों, ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये कब डायगोनलाइजेबल हो सकता है? ये मस्ट बी ए जीरो मैट्रिक्स ना, बट ये तो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। बट ये क्लेम कर रहा है ए इज डायगोनलाइजेबल। तो हमारे पास दिस जो एग्जाम्पल था इनके लिए तो डायगोनलाइजेबल नहीं हो रहा है ना, तो तीनों का तीनों ऑप्शन काट गया, आंसर क्या हो जाएगा डी। देखो नाउ 0 इज ओनली आइगन वेक्टर ऑफ ए, इसको भी प्रूव करेंगे क्या? देखो नॉर्मल सेंस है, ये जब 0 होगा ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ऑल आइगन वैल्यूज 0 होगा। ठीक है, इनका प्रूफ तो मैं डिटेल और नहीं दे रहा हूं, बट इसको भी मैं आर्गुमेंट देके प्रूव कर सकता हूँ 0 इज द ओनली आइगन वेक्टर, राइट।
बट इतना तो कॉमन है ही, आप टीआईएफआर का प्रिपरेशन ले रहे हो, ये चीज बहुत अच्छे से आपको पता ही होगा। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का 0 इज द ओनली आइगन वेक्टर होता है, सीधा सीधा आपका आंसर है डी, आपको देखते ही आंसर बन जाता है। बट मैं इतना 4-5 मिनट तक क्यों एक्सप्लेन किया हूँ कि क्योंकि आपके पास जितना नीलपोटेंट मैट्रिक्स का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेस क्या होता है, और कोई एक क्वेश्चन का कोई एक ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए कैसे काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए, ये सब क्लियर करने के लिए इतना टाइम तक मैं डिस्कस किया हूँ। अदरवाइज ये क्वेश्चन जिनको आता है वो तो बस 30 सेकेंड के अंदर ही देख लेंगे। जीरो, जैसे ये एमसीक्यू होता है टीआईएफआर का क्वेश्चन, और डी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, एंड इफ इट इज क्लियर फॉर यू एंड कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो मैं दिया हूँ सॉल्यूशन का, ये अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग, आई मीन्स all theory also and all PIQ solution also for many exams. I will provide you one by one. Within 1-2 years, I will provide you many more content because मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो कंटिन्यू नहीं करूंगा तो कौन मेरे को सपोर्ट करेगा, ये भी रियलिटी है। तो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आई होप कि अभी से मैं स्टार्ट करूंगा तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, और ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बट हाँ, बस तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड किया हूँ, बाकी और एक क्वेश्चन है, मैं बोला हूँ 2014 में 2 क्वेश्चन आया था लीनियर अलजेब्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपके पास कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। आप स्मार्ट वे में एग्जाम हॉल में थोड़ी ना किसी को एक्सप्लेन करोगे, उधर जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इधर धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा तो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली वीक है उनको भी समझ में आ जाए, और जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है उनको तो मेरे से भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ए थीटा दिस वन दिया है, थीटा का रेंज दिया है, सॉरी थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करता है, हाँ वही, ठीक है ना। थीटा कहां से कहां तक है। नाउ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो। बोल रहा है ए थीटा हैज आइगन vectors in R square for all theta. A theta does not have an eigenvector in R square for any theta in this, and A theta has eigenvector in R square for exactly one value of theta, and A theta has eigenvector for exactly two value of theta. ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो देखते हैं उनका आइगन वेक्टर्स क्या होता है, देन तो आइगन आइगन वैल्यूज क्या होता है, देन तो देखेंगे उनका आइगन वेक्टर्स के बारे में क्या बोला जाता है। ऑप्शन में आइगन वेक्टर है बट आइगन वैल्यू क्या होता है देख लेते ना। जो क्वेश्चन दिया है ना, ये क्या है एक्चुअली, जो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज विद एंगल थीटा, उनका जो मैट्रिक्स होता है यही तो ए थीटा दिया है। बट कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में, आपको पता है नहीं पता है कोई नहीं फर्क पड़ता। बस मैं ये बोल सकता हूँ, ये रोटेशन मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ना, आप सीधा सीधा लिख सकते हो, इनका जो आइगन वेक्टर्स होगा वो होगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने का, जरूरत नहीं है। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से चलते हैं, लैम्डा आयोटा इक्वल टू 0, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देते हैं, राइट। cos थीटा माइनस लैम्डा साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा लैम्डा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac 1 बाई 2 इंटू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस माइनस आयोटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हो जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। मैं पहले बोला हूं ना, दीज आर द आइगन वैल्यूज, मैं पहले बोला हूं ऑलरेडी आपको। बट देखो कुछ नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो।
आपका आइगन वैल्यूज क्या आ गया, cos थीटा e पावर sin थीटा। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा को e पावर i थीटा लिख सकता हूँ, और cos थीटा माइनस i sin थीटा को e पावर माइनस i थीटा लिख सकता हूँ। दो आइगन वैल्यूज हमारे पास मिल गया, एक तो e पावर i थीटा, एक तो e पावर माइनस i थीटा। नाउ वन बाय वन चेक करते हैं। फॉर lambda equal to e power iota theta, for these eigenvalue let's choose for these eigenvalue x मेरा आइगन वेक्टर है, मैं मान लिया हूं डैश, इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है ना, क्लियर है ना। अच्छा, चूज x क्या है, एक्स वाई। ठीक है ना, ये एक्चुअली नॉन जीरो है। ठीक है ना, आइदर x नॉन जीरो और y नॉन जीरो और बोथ आर नॉन जीरो। ठीक है ना, अदरवाइज x बी ए जीरो वेक्टर, और दैट by definition it is not an eigenvector if it is a zero vector, so it must be a non-zero vector. Now this system के लिए we need क्या है, we need non-zero solution, right? non-zero solution, non-zero solution चाहिए तो a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू जीरो। तो इनके लिए तो नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो इनका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो हो जाएगा तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन जीरो जीरो, राइट। कहीं भी लॉजिकली मतलब ये जो क्वेश्चन है लॉजिकली आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, थोड़ी ना आपको याद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बस सामने जो दिख रहा है उसके बाद कहां जा सकते, ये होता है हायर मैथ्स का अप्रोच। ठीक है ना, लेट्स सी cos थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, और ये क्या था, लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा डायगोनल एंट्री में माइनस हो जाएगा, माइनस ई पावर आई थीटा, इनका डिटरमिनेंट जीरो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस ई पावर आई थीटा होल स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, नाउ सिंप्लीफाई करिए भैया, तो ई पावर टू आई थीटा होगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक वन बन जाएगा, माइनस टू ई पावर आई थीटा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा कहाँ दिया है, 0,2 पाई दिया है। ठीक है ना, थीटा कहाँ दिया था, 0,2 पाई। सी दिस इक्वेशन व्हेन इट इज होल्ड, इट इज होल्ड, क्वेश्चन मार्क, मैं पूछ रहा हूं, क्लेम कर रहा हूं, फॉर व्हेन इट इज होल्ड। सी हियर देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है थीटा ए थीटा इज एन आइगन वेक्टर इन आर स्क्वायर फॉर ऑल थीटा इन 0,2 पाई। ठीक है ना, लेट्स सी थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लेते हैं, तो 1 प्लस ई पावर आई पाई माइनस ई पावर आई पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। सी cos पाई बाई 2 ये टर्म जीरो है ना, दिस टर्म क्या होगा, 1 प्लस cos पाई क्या होगा, cos पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है ना, cos पाई प्लस आई साइन पाई, ये क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू 0। दिस वन ऑल्सो होल्ड। ठीक है ना, फॉर थीटा इक्वल टू कहाँ है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दिस वन ऑल्सो होल्ड। ठीक है ना, सी चूज थीटा इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू पाई चूज करो, थीटा पाई चूज करोगे तो देन क्या होगा, ई प्लस ई पावर आई 2 पाई माइनस क्या होगा, 2 ई पावर आई 2 आई क्या होगा, आई पाई होगा। ठीक है ना, आई पाई होगा, कॉस पाई होगा। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस 2 पाई, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 ई पावर आई पाई, ई पावर आई पाई मीन्स कॉस पाई मीन्स ये हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है ना, दो वैल्यू के लिए तो हमारे पास 0 मिल गया, दो वैल्यू
थीटा का दो वैल्यू के लिए हमारे पास 0 मिल गया। एक तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए हो रहा है, थीटा इक्वल टू पाई के लिए हो रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, बोला गया है ए हैज आइगन वेक्टर एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 1 वाला तो नहीं होगा ना, एग्जैक्टली 1 वाला तो नहीं होगा ना। थीटा इक्वल टू पाई लिया हूं, पाई बाई 2 लिया हूं, दोनों के लिए होल्ड हो रहा है, राइट, दोनों के लिए होल्ड हो रहा है, तो एग्जैक्टली 1 वाला तो गलत हो गया, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डज नॉट हैव एन आइगन वेक्टर इन आर स्क्वायर फॉर एनी थीटा इन 0,2 पाई, ये भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन गलत हो गया। ए एंड डी में से कौन सा सही है, लेट्स सी। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 मान लेते हैं, 3 पाई बाई 2 मान लेते हैं, तो 1 प्लस ई पावर आई 2 थीटा, 2 थीटा मीन्स 3 पाई हो जाएगा, माइनस 2 ई पावर आई 3 पाई बाई 2 कॉस 3 पाई बाई 2। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, दिस टर्म क्या होगा, माइनस 2 ई पावर cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, कुछ भी हो जाए भैया, ये टर्म और cos पाई प्लस पाई बाई 2 हो गया ना, cos पाई बाई 2 ये भी 0 हो रहा है ना, ये cos दिस टर्म तो 0 हो रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के लिए भी 0 हो रहा है, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 के लिए भी 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है एग्जैक्टली 2 आइगन वैल्यू के लिए हो रहा है, बट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए हुआ, पाई के लिए हुआ, 3 पाई बाई 2 के लिए भी ये होल्ड हो रहा है, तो तीनों के लिए हो गया। ये बोल रहा है एग्जैक्टली 1 ये गलत हो गया, एग्जैक्टली 2 ये गलत हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना ये ऑप्शन सही है, और कुछ बच नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे बोला हूं क्योंकि ये क्वेश्चन को देखो मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसको लॉजिकली प्रोसीड करते हैं, देन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर गलत आएगा, तो कहीं पे कुछ कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हो गया तो उसको सही कर लेना, अदरवाइज आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बनना चाहिए, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। देखो मैं लैम्डा इक्वल टू ई पावर आई थीटा के लिए प्रूव कर दिया हूं, मतलब दीज आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर है उनको कंक्लूड किया हूं, तो आप दूसरा वाला को करोगे तो बस देखो फर्क वही है, ई पावर आई थीटा था वो ई पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीरीज आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।